मुंबई में रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी होगी? क्योंकि आप एक्टर हैं, आप मुंबई आए हैं काम करने के लिए, ऑडिशंस देने के लिए। आपके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी जहां आपको सस्ते में अच्छा घर मिल जाए और ऑडिशंस देने के लिए दूर ना जाना पड़े? सबसे पहले ये बात समझते हैं कि ऑडिशंस हो रहे हैं क्या ऑफलाइन? बहुत कम, ना के बराबर। 100 में से 1 ऑफलाइन हो रहा है। ऑफलाइन यानी उस प्रोडक्शन हाउस में जाके विजिट करना और सामने से खड़े होकर ऑडिशन देना। 100 में से 1 अगर कहीं इक्का दुक्का हो गया तो हो गया, नहीं तो वो नहीं हो रहा है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, यानी आप घर से बैठे बैठे अपना ऑडिशन भेज सकते हैं किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के फ़ोन नंबर पे या उनके ईमेल आईडी पे। इस तरीके से ऑडिशंस हो रहे हैं लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद यही फॉर्मेट हो गया है और आगे कई सालों तक यही फॉर्मेट चलेगा क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए भी और किसी भी एक्टर के लिए भी। तो ये तो बात थी ऑडिशंस की। इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंधेरी से, जो मेन गढ़ है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं मुंबई में, अंधेरी वो एक सेंटर पॉइंट था पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। लोग अंधेरी के आसपास रहना प्रेफर करते थे ताकि वो किसी भी वक्त जैसे उनको पता लगे यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है वो तुरंत वहाँ पे पहुँच पाए आधे 1 घंटे के अंदर। लेकिन अब वो चीज़ निकल गई है, वो फैक्टर बचा ही नहीं है। आप अंधेरी के आसपास रहो या अंधेरी से 2 किलोमीटर दूर रहो या 20 किलोमीटर दूर रहो या 50 किलोमीटर दूर रहो, बात वही है क्योंकि आपको घर से भेजना है। जब घर से ही भेजना है तो अंधेरी में रहने की क्या ज़रूरत, क्योंकि अंधेरी बहुत एक्सपेंसिव है और वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ख़राब है क्योंकि जगह बहुत कम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और भीड़ भाड़ बहुत है, एक्सपेंसिव बहुत है। हर चीज़ आपको वहाँ पर एक्सपेंसिव मिलती है, खाने पीने से लेकर के आपके घर का रेंट होगा, जो घर का डिपॉजिट होगा वो भी बहुत हाई होगा। प्लस तो जो वहाँ का जो माहौल है, जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, अगर आप कभी देखोगे जितने भी सो कॉल्ड स्ट्रगलर्स, मैं स्ट्रगलर्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितने नए अपकमिंग एक्टर्स हैं उनको बड़ी मजबूरी में रहना पड़ता था अंधेरी में, जस्ट क्योंकि उनकी एक ही क्राइटेरिया, एक ही कंडीशन था कि मुझे जल्दी से जल्दी ऑडिशन पे पहुँचना है, इसलिए मुझे अंधेरी रहना है। वो एक रूम के अंदर 4 गद्दे बिछा के 4-4, 5-5 लोग एक एक रूम में रहते थे और बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे। मैं लिटरली देख रहा हूँ कि अभी का जो दौर चल रहा है, ये जो टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है। अंधेरी में जहाँ आप 10-15 हज़ार रुपये दे करके जिस कंडीशन में रहते थे उस कंडीशन में आप लैविश अच्छी लाइफ जी सकते हो अगर आप अंधेरी से 20-25 किलोमीटर आगे आ जाओ। यानी अगर आप अंधेरी से टूवर्ड्स मीरा रोड आओगे, अंदीवली, मीरा रोड, यहाँ से नायगांव, विरार, अगर इस साइड आप आओगे तो आप जितना इस साइड आओगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। और आजकल जितनी भी शूटिंग्स होती हैं वो सब या तो मीरा रोड में हो रही हैं या फिर नायगांव हो रही है, विरार हो रही है, सब कुछ यहीं पर है। मैक्सिमम शूटिंग के लिए आपको इसी साइड आना पड़ेगा। एक टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था कि सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होगा किसी भी अपकमिंग एक्टर के लिए, वो मैंने बनाया था अंधेरी का एरिया। आराम नगर था उसमें, हमने मड आइलैंड दिखाया था आपको, परसुआ दिखाया था हमने। सारे एरिया उस टाइम पे बहुत अच्छे थे क्योंकि सब कुछ आसपास, सारे ऑडिशंस वहीं होते थे। वो उस टाइम का सबसे बेस्ट सजेशन था आप लोगों के लिए। लेकिन अब क्योंकि सिनेरियो पूरा बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, अब जो अगर आप मुझसे कोई भी पूछेगा कि सर सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी होती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा मीरा रोड। मीरा रोड से बेस्ट प्लेस आपको इस वक्त और कोई नहीं मिलेगा रहने के लिए। हम जैसे एक्टर्स और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि पहले अंधेरी रहते थे, हम सब शिफ्ट हो चुके हैं इस वक्त मीरा रोड में क्योंकि हमारा सारा शूट मीरा रोड में होता है या फिर मीरा रोड एक सेंटर पॉइंट है। तो मीरा रोड से अगर आप मड आइलैंड जाओगे तो भी आपको उतना ही डिस्टेंस पड़ेगा। मीरा रोड से अगर आप फिल्म सिटी जाओगे तो भी उतना डिस्टेंस पड़ेगा। मीरा रोड से अगर आप टुवर्ड्स नायगांव जाओगे, विरार जाओगे, हर चीज़ आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अंधेरी से विरार जाना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत ट्रैफिक और बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप मीरा रोड से सब कुछ आसानी से कवर कर सकते हो, चाहे आपका शूट कहीं पर भी हो। तो मीरा रोड इज़ द बेस्ट लोकेशन। इस वक्त मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो। अगर आप अंधेरी रहते हो तब भी मीरा रोड बेस्ट होगा। अगर आप नए हो और मुंबई आ रहे हो और सोच रहे हो कि कहाँ रहना है तो मीरा रोड बेस्ट होगा। 1 BHK अगर आप वहाँ लेते हो अंधेरी में तो करीब करीब आपको 25,000 के आसपास का रेंट पड़ेगा हर महीने का। वहीं अगर 1 BHK अगर आप मीरा रोड में रहते हो तो आपको 12 से 13,000 रुपये में मिल जाएगा। ये डिफरेंस है, वहाँ 22 से 25,000 और यहाँ 12 से 15,000। प्लस कन्वीनियंट बहुत हो गया है क्योंकि मीरा रोड तक अब मेट्रो आ गई है दहीसर तक, तो आप आराम से मेट्रो में बैठ के ठंडे में AC में ट्रैवल कर सकते हो, सीधा आप पहुँच जाओगे अंधेरी मेट्रो से। उसके अलावा अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक से भी ट्रैवल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का रास्ता है, आप आराम से पहुंच सकते हो किसी भी लोकेशन पे। मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा, सबसे बेस्ट डिसीजन आपका यही होगा। अगर आप घर खरीदना भी चाहते हो, अगर आप यहाँ पे रेंट पे भी लेना चाहते हो तो मीरा रोड से बेस्ट ऑप्शन फिलहाल और कोई नहीं है। अगले कई सालों तक मीरा रोड विल बी द सेंटर हब पॉइंट, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो एक्टर्स हों, सबके लिए सजेशन है कि आप मीरा रोड शिफ्ट हो जाइए, मीरा रोड रहिए और यहाँ से आप आराम से हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं और अपने
कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस दौरान, खास करके जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप इस फेज़ में हैं कि ग्रोइंग स्टेज में है, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है आगे, कैसे किस डायरेक्शन मूव करना है, पैसे बचाने हैं, और वो टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। द फाइनल आंसर इज़ मीरा रोड एंड मीरा रोड। यहीं रहिए, इससे बड़ी ऑप्शन और कुछ नहीं है।